जब हमें नंबर 11-11 दिखता है तो समझ लेना कि जिस टाइम 11-11 दिख रहा है उस टाइम आपका विचार क्या है, क्योंकि वही विचार आपके आरंभ को बता रहा है कि अब नई शुरुआत करने के लिए आप तैयार हो जाएं। इसलिए नंबर 11-11 पर हमेशा अपना ध्यान रखें और जैसे ही नंबर 11-11 दिखे तो ब्रह्मांड को धन्यवाद धन्यवाद करके ज़रूर उनको ग्रेटिट्यूड दें, क्योंकि धन्यवाद करने से ही हम अपनी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। क्योंकि जो ईश्वर हमें दे रहे हैं, यदि हम उसके प्रति धन्यवाद नहीं करते हैं तब हमें ईश्वर की दी हुई चीज़ों के प्रति आस्था और विश्वास बनता नहीं है। इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड दें और 11-11 जब भी दिखे तब अपने ध्यान को तुरंत सोचें कि आप किस विचार में थे, क्योंकि 11-11 हमें नए आरंभ की ओर लेकर जाता है। नई अपॉर्चुनिटियाँ आती हैं, नए रिलेशनशिप में हम जाते हैं, पुरानी चीज़ों को हमें छोड़ना होता है। ध्यान रखिए, जब भी कोई नंबर दिखता है तो हमें ब्रह्मांड कहता है कि अब बदलने का समय है। पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, पुरानी सोच हो, पुराने पैटर्न हो, लाइफस्टाइल हो, कुछ भी हो, हमें उनको बदलना होता है। इसलिए नंबर 11-11 को अपने जीवन का आधार मानना है कि अब हमें नई चीज़ों की तरफ बढ़ना है, नई नॉलेज लेनी है, नया काम सीखना है। जो हम पुरानी आदतों को भी ये हमें बताता है कि हमें अपनी पुरानी आदतें भी छोड़नी है। इसलिए नंबर 11-11 को अपना लक माने और जब भी कोई भी एंजल नंबर दिखे तो उसके प्रति आपको धन्यवाद ज़रूर करना है। धन्यवाद ही हमारे जीवन को बदलता है। और तीसरी बात ये भी आती है कि जब 11-11 हम देख रहे होते हैं तो हम किस परिस्थिति में होते हैं, क्योंकि कई बार हम परेशान हैं तो हमें एकदम 11, और आपको खुद किसी भी नंबर को नहीं देखना, नंबर खुद आपको अपनी ओर खींचते हैं। सबसे ज़्यादा एंजल नंबर का यही होता है कि जब हम जर्नी में शुरू होते हैं, आध्यात्मिक जर्नी में आते हैं, तो ये नंबर हमें अपनी तरफ खींचते हैं। ये आते हैं ब्रह्मांड का संकेत लेके, तब हमें पता चलता है कि अब हमें यूनिवर्स कुछ सिखा रही है। वो हमें बता रही है कि अभी हम सही काम कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, क्या बदलाव करना है, क्या नहीं करना, रुकना है, चलना है। ये सारे जो हमारे पैटर्न होते हैं ये हमें हमारे मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। और एक चीज़ और, जब कभी आप परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो भी यदि आप प्रार्थना करेंगे ब्रह्मांड से तो ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना को सुनते हुए आपको संकेत देगा। जैसे मैंने आपको बताया 11-11, हो सकता है आपको ये संकेत किसी के मुंह से सुनने को मिल जाए, या आप किसी से टाइम पूछे तो घड़ी के अंदर वो बताए कि 11-11 हो रहे हैं, या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको पेज नंबर 11 नज़र आ जाए। और या फिर होता है कई बार हम कोई काफ़ी दुविधाओं में होते हैं और हम उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि कोई आपके सामने आता है और आपकी ही उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ ऐसा बोल देता है कि आपको समझ में आ जाता है कि वो प्रॉब्लम हमारी क्या थी। इसलिए ब्रह्मांड के ऊपर हमें समर्पण रखना है, पूर्ण समर्पण करना है, जिसे सरेंडर कहना होता है कि सरेंडर टू गॉड करना है। तो आप इस तरह से अपने नंबर 11-11 की फ्रिक्वेंसी को पहचानें, विचार पॉजिटिव रखें, कोशिश करें ऐसी परिस्थितियों में ना फंसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, क्योंकि नेगेटिविटी होने से हमारी चीज़ें, संतुलन जो हम बनाते हैं बार बार अपनी सोल का, सबसे बड़ा यहाँ पर हमारे को अपनी सोल के लिए काम करना है। हम अपनी सोल को जब हील करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं, हमारे कार्मिक कर्म होते हैं जो हमें इस यात्रा के अंदर ईश्वर उनको दूर करता है। तो हमें ईश्वर को पूर्ण रूप से, ब्रह्मांड को समर्पण करना है, विचारधारा को समझना है। जब भी कोई नंबर दिखे, इसी तरह से तितली दिखना, पंख दिखना, शब्दों के थ्रू किसी की बात आ जाना, ये सब ब्रह्मांड के संकेत होते हैं, जब ब्रह्मांड हमें मार्गदर्शन दे रहा होता है हमारी समस्याओं पर। इसलिए इनके प्रति कॉन्शियस रहें और जैसे ही कोई चीज़ दिखे उसकी खोज करें, और स्वयं से ये नहीं करना कि हम टकटकी लगा के घड़ी को देखें, अच्छा भी ये हो रहा है, या हम किसी गाड़ी को बैठे हैं तो हम गाड़ी की तरफ, अच्छा हमें ये नंबर दिखेगा। हमें कुछ खुद से कुछ भी नहीं देखना, इंतज़ार करना है। और कोई प्रश्न का उत्तर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ब्रह्मांड को वो प्रश्न दे, ब्रह्मांड उसका आंसर आपको किसी न किसी रूप में देगा। इसीलिए मैंने आज सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त की बनाई थी वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है,
ये कल सुबह फिर मैं आपको दूंगी इसी पे एक वीडियो कि हम किस तरह से ब्रह्म मुहूर्त को उठकर अपने आप को ईश्वर की शक्ति से जोड़ सकते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद पा सकते हैं। क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ भौतिक चीज़ों के लिए नहीं हुआ कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उससे भी ऊपर की एक दुनिया होती है जिसे हम कहते हैं ईश्वर की दुनिया, जहाँ सिर्फ हमें ईश्वर ने किसी योजना के थ्रू इस धरती पर हमें भेजा है। तो उस काम तक पहुँचने के लिए ब्रह्मांड हमें उन परीक्षाओं में डालते हैं, हमारे कर्मों को चेक करते हैं। यही हमें 11-11 नंबर को समझना है और इस 11-11 की फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़कर हम ब्रह्मांड को अपने संदेश भेज सकते हैं और ब्रह्मांड उनके आंसर अलग अलग रूपों में देते हैं, जिसके अंदर एंजल्स नंबर होते हैं और मैसेजेस होते हैं और भी अलग अलग तरीके से हमें जिस जिस तरीके से संदेश मिलते हैं और किस किस नंबर की मिरर नंबर हमें अपनी जो ट्विन फ्लेम कहा जाता है, हमें उसकी खोज को करते हुए अपनी इनर सोल को परफेक्ट करना है, आपकी आत्मा को आपको हील करना है, क्योंकि वो जन्मों से भटकी हुई है। अब आपके रूप में उसे जो शरीर मिल रहा है वही उसको इस जन्म और कर्म के बंधनों से मुक्त करके आपको जन्म मरण से मुक्ति देने का मार्ग ही अध्यात्म है। इसलिए अपनी सोल की हीलिंग की तरफ ध्यान दें। हमारी आत्मा ईश्वर का ही रूप है जो हमारा मार्गदर्शन करती है, इसलिए मौन भी रहें और आप मौन रहकर भी बहुत सारी चीज़ों के आंसर पा सकते हैं। इसलिए ये यात्रा बड़ी कठिन होती है, क्योंकि परीक्षाएं ऐसी होती हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान हमारे से नाराज़ है क्या। आपकी बहुत सारी चीज़ें वो बिगाड़ देंगे, आपके पेशेंस चेक करने के लिए वो आपको इतना स्ट्रगल दे देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, 1-1 पर अपना